अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं आपके साथ नजर डालेंगे पूरे बिहार की टॉप बड़ी खबरों की ओर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह दोस्तों पहली खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन इन दिनों नेता प्रतिपक्ष बीजेपी पर ज्यादा ही हमलावर है। ट्वीट के जरिए केंद्र की सरकार को घेरने में लगे हैं। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि देश की हालात ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा है कि देश के अधिकांश संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप भी लगाया है कि देश में गड़बड़ी करने वालों को बचाया जा रहा है। तेजस्वी ने 2 ट्वीट के जरिए उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ कुछ वायरल तस्वीरों को भी शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर यह है कि बिहार की राजधानी पटना में स्कॉर्पियो गाड़ी गंगा नदी में डूब गई। यह हादसा फतुहा के जटेली गांव घाट पर रविवार रात को हुआ। स्कॉर्पियो में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से 6 को बचा लिया गया। 2 अन्य लोग लापता है, उनकी तलाश जारी है। यह हादसा स्कॉर्पियो को नाव में चराने के दौरान हुआ। गाड़ी में सवार सभी लोग वैशाली जिले में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक फतुहा के जटेली गंगा घाट पर एक स्कॉर्पियो गंगा नदी में समा गई। हादसे में गाड़ी में सवार 6 लोग तैरकर नदी से निकल गए, जबकि 2 का पता नहीं चल सका। दरअसल पटना के इंदिरा नगर रोड नंबर 4 से उपेंद्र राय के पुत्र शंभू की बारात निजी वाहन से वैशाली के रघुपुर के लिए निकली थी। वहां रामपुर निवासी सिकंदर राय की पुत्री सविता की शादी में बारात पहुंचनी थी। सभी बाराती जेठाली घाट पर पहुंचे के बाद गंगा के उस पार जाने के लिए बड़ी नाव पर 2 स्कॉर्पियो को लोड कर दिया गया। नाव खोलते ही वर्षा शुरू हो गई, इस कारण 8 लोग स्कॉर्पियो में बैठ गए। इसी दौरान नाव के लड़खड़ाने से स्कॉर्पियो गंगा में समा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 6 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि 2 लोग स्कॉर्पियो के साथ लापता बताए जाते हैं। या दोस्तों अगली खबर यह है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती और घटती कीमतों का असर देश के हर नागरिक पर पड़ता है। बीते कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली राहत जरूर मिली है, लेकिन हो सकता है ये राहत ज्यादा दिनों तक के लिए ना हो। ये भी हो सकता है पेट्रोल डीजल आम आदमी की पहुंच से दूर भी हो जाए। पूरी दुनिया में तेल का गणित रूस बिगाड़ सकता है। अगर रूस कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करता है तो इसका बुरा प्रभाव पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। रूस के इस संभावित कदम के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेगी और महंगाई का मीटर भी बेतहाशा बढ़ेगा। या दोस्तों अगली खबर यह है कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सीतामढ़ी में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी की धारा मेजरगंज प्रखंड में रसूलपुर गांव के पास पहुंच गई है। रसूलपुर गांव के पास से बागमती नदी गुजरती है। नेपाल सहित सीतामढ़ी में हुई भारी बारिश के कारण बागमती नदी उफान पर है। जिला प्रशासन ने कटाव रोकने के लिए खाना पूर्ति करते हुए नदी में बांस डाल दिया है। बांस के बीच में बोरी में बालू मिट्टी भरकर रख दिया गया है। नदी किनारे बड़े पेड़ डाल दिया गया है, लेकिन कटाव को रोकने के लिए ये नाकाफी है। पिछले 5 से 6 दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के माने तो अगले 5 जुलाई तक अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना है। यह दोस्तों अगली खबर यह है कि राजीव नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नेपाली नगर के लोगों की तरफ से कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। न्यायालय ने घरों को तोड़ने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस मामले पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी। सोमवार को भी जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, अवैध बने घरों को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान जन अधिकारी पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे
थे वहाँ पुलिस के कार्रवाई को विरुद्ध कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें हटने को कहा लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। दोस्तों अगली खबर यह है कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। सीएम शिंदे ने सरकार को फ्लोर टेस्ट में 164 वोट मिले हैं जबकि विपक्ष को 99 वोट मिल सके। पहली बार सीएम शिंदे ने विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान शिंदे ने उस वक्त को भी याद किया जब उनकी आंखों के सामने बेटा बेटी की डूबने से मौत हो गई थी। शिंदे विधानसभा भाषण में बेहद भावुक हो गए। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके बच्चों के सातरा में डूबने से मौत हो गई थी और ये सार्वजनिक जीवन से बाहर आ गए थे। यहाँ दोस्तों अगली खबर यह है कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल हत्या मामले में रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि जांच एनआईए कर रही है। आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। अब एक ऐसा शख्स सामने आया है जिसने मुख्य आरोपी रियाज अतरी और उसके साथियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासे किए हैं। रियाज अतरी और उसके गैंग को टारगेट पर उदयपुर में 2 और लोगों थे। इसके अलावा रियाज राजस्थान में दावत इस्लामी का स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। इसके लिए वो लोगों को जोड़ रहा था। यहाँ दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक।